हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स मार्गदर्शन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं। देखो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट और पॉइंट ऑफ बैलेंस और पोजीशन ऑफ नो चेंज। ओके, यानी कि ऐसा पोजीशन जिससे हम हिलना नहीं चाहेंगे, जिसको हम चेंज नहीं करना चाहेंगे, या जिस पॉइंट से हम हटना नहीं चाहेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दैट इज इक्विलिब्रियम। नाउ, तो अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि वैसा पोजीशन जिसको हम चेंज नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ बैलेंस। और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या हुआ? कंज्यूमर्स का कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कि वैसा सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जहां से कंज्यूमर हिलना नहीं चाहेगा, जिस पोजीशन को कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहेगा। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या होगा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to the situation where a consumer secures maximum satisfaction given his money income and prices of the commodities, and he has no tendency to make any change in it. ठीक है, यानी कि वैसा सिचुएशन जिस सिचुएशन से कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसके इनकम पे, और जो जिस प्राइसेस पे कमोडिटीज अवेलेबल है मार्केट में उस पे। ठीक है, और उस पोजीशन को कंज्यूमर किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर चेंज नहीं करना चाहेगा। यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम refers to the situation where a consumer secures maximum satisfaction and given his money income and prices of the commodities, and he has no tendency to make any change in it. ओके, सपोज कि आप बहुत भूखे हैं। ठीक है, आप स्कूल से आए और आप बहुत भूखे हैं, और आपकी मम्मी ने आपके लिए 10 कचौरियाँ बना के रखी हैं। ठीक है, अब मम्मी का प्यार है कि मेरा बच्चा बहुत भूखा है, तो आपकी मम्मी ने 10 कचौरियाँ बना के रखी हैं। आपने जैसे ही कचौरी कंज्यूम करना स्टार्ट की, आपने फर्स्ट कचौरी कंज्यूम की, उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। देन जैसे ही आपने सेकेंड कचौरी कंज्यूम की, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फर्स्ट कचौरी से कम था। ठीक है, क्योंकि आप पहले केस में, यानी पहली कचौरी में आप बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो आपको पहली कचौरी से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भूखे थे, आपका पेट बिल्कुल खाली था। और सेकेंड कचौरी कंज्यूम करते ही उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फर्स्ट कचौरी से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फर्स्ट कचौरी कंज्यूम करते ही आपका पेट थोड़ा भर गया। ठीक है, आप थोड़े सेटिस्फाइड हो गए, तो आपका सेटिस्फैक्शन घट गया। ठीक है, सिमिलरली जैसे ही आपने थर्ड कचौरी कंज्यूम की, फोर्थ कचौरी कंज्यूम की, एंड एक ऐसा सिचुएशन आता है, मान लो कि आपने फिफ्थ कचौरी कंज्यूम की और आपका पेट पूरी तरह से भर गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपकी मम्मी आपको एक और कचौरी ज़बरदस्ती भी खिलाती है, तो आप उसको कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। हाँ, भले ही आपके सामने आपने 5 कचौरी कंज्यूम की है, और भले ही आपके सामने 5 और कचौरियाँ रखी हुई हैं, लेकिन आप फुल्ली सैटिस्फाइड हैं, तो आप एक और कचौरी भी कंज्यूम नहीं करना चाहेंगे। तो वो होगा आपका सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जहां से कंज्यूमर हटना नहीं चाहेगा। ठीक है, किसी भी कीमत पर कंज्यूमर उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा। दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम लोग दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एंड सेकेंड है इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज। ठीक है,
यानी कि फर्स्ट केस में जहाँ पे कंज्यूमर अपने सारे इनकम को केवल एक कमोडिटी को खरीदने में खर्च करता है, ठीक है। और सेकंड केस है कि जब कंज्यूमर अपने सारे इनकम को 2 और मोर कमोडिटीज को खरीदने में खर्च करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंज्यूमर जब केवल सिंगल कमोडिटी पे अपने सारे इनकम को खर्च करता है तो वैसे केस में हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखो, सपोज करो कि आपने कोई ड्रेस खरीदी है ना, और वह ड्रेस आपको इतनी पसंद आती है कि उस ड्रेस को आप तब तक पहनते हैं जब तक वह खराब नहीं हो जाती, या यूँ कहें वह ड्रेस थोड़ी फट-फुट नहीं जाए या डिसकलर नहीं हो जाए, ठीक है। आप तब तक उस ड्रेस को पहनते हैं। तो आपने बोला कि यह ड्रेस तो पूरी पैसा वसूल थी, ठीक है। यह ड्रेस तो पूरी पैसा वसूल थी, इस ड्रेस में तो मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया, ठीक है। तो पैसा वसूल ये आपने क्यों बोला? क्योंकि जो आप उस ड्रेस के लिए कीमत दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो उस ड्रेस को खरीदने में आप पैसे खर्च कर रहे हैं और उस ड्रेस से मिलने वाली खुशी, उस ड्रेस को पहन के मिलने वाली खुशी या सेटिस्फैक्शन जो है वह दोनों बराबर हो रही है, ठीक है। तब सिचुएशन हो रहा है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। यानी कि जो आप ड्रेस को खरीदने में पैसे दे रहे हैं, यानी कि प्राइस पेड, ठीक है, और उस ड्रेस से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यानी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि हम इसको सेटिस्फैक्शन ये एक्सपेक्टेड ही है ना, कि हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि हमें इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है। तो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने कब बोला पैसा वसूल? जब प्राइस पेड और जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे यह क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जब प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी के और एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन के। तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट MUX या इक्वल्स टू PX। तो ये होगा हमारा सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि प्राइस पेड यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X इक्वल्स टू द प्राइस पेड फॉर द कमोडिटी X, ठीक है। तब होगा हमारा सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ओके। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं। सपोज आपके पास 10 रुपए हैं, आप 10 रुपए में एक जलेबी खरीद रहे हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट जलेबी कंज्यूम की तो एक तरफ हम देख रहे हैं यूनिट्स एंड सेकेंड में मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जलेबी से हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जब हमने फर्स्ट जलेबी कंज्यूम की तो उससे हमें 25 सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। सेकेंड कंज्यूम की तो उससे हमें 20 सेटिस्फैक्शन मिला। थर्ड कंज्यूम की तो उससे हमें 15 सेटिस्फैक्शन मिला। यहाँ सेटिस्फैक्शन डिक्लाइन हो रहा है, सेटिस्फैक्शन घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन घटता चला जाएगा। हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो सेटिस्फैक्शन है वो घटता चला जाएगा, बिकॉज यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो क्या बताता है कि जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे वैसे ही वैसे हमारा सेटिस्फैक्शन कम 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 होता चला जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई हो रहा है, जिस वजह से हमारा सेटिस्फैक्शन घटता चला जा रहा है। जैसे ही हमारा कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है सेटिस्फैक्शन हमारा घटता चला जा रहा है, ठीक है। और एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जब हम फोर्थ जलेबी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन 10 मिल रहा है, ठीक है, जो कि बराबर हो रहा है जो हम जलेबी के लिए प्राइस पे कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो ये होगा हमारा सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वेयर MUX इक्वल्स टू PX, ठीक है।
यानी कि कंज्यूम करते करते हम एक ऐसे सिचुएशन पे आ रहे हैं जहाँ पे हम जो जलेबी के लिए प्राइस पे कर रहे हैं वो इक्वल हो रहा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी के, मार्जिनल यूटिलिटी के। तो दैट इज सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। और मान ले अगर उसके बाद भी हम एक और कंज्यूम करते हैं, यानी फिफ्थ जलेबी कंज्यूम करते हैं, तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट इज 5, ठीक है। तो वो हमारे जो हम जलेबी के लिए प्राइस पे कर रहे हैं उससे कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज लेस देन पी एक्स। तो ऑब्वियस है कि हम उसके आगे नहीं कंज्यूम करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो ज़्यादा हो रहा है, हमें जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। हम जाहिर सी बात है हम ज़्यादा पे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें वर्थ नहीं लगेगा तो हम ज़्यादा पे नहीं करेंगे, ठीक है। हम तभी तक कंज्यूम करेंगे जब तक कि हमारा प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जलेबी के केस में क्या था कि हम कंज्यूम कर रहे थे और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स वो ज़्यादा था प्राइस से। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जितने प्राइस को पे कर रहे हैं, ठीक है, तो और हमें उससे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज़्यादा है, तो हम जाहिर सी बात है कि हमें लगेगा नहीं हम जो प्राइस पे कर रहे हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, तो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो जब mu x इज इक्वल्स टू पी एक्स होगा, इज ग्रेटर देन पी एक्स होगा, तब कंज्यूमर कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। और तब तक कंज्यूम करेगा जब तक कि वह इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं आ जाता, यानी कि जब तक वह mu x इक्वल्स टू पी एक्स के सिचुएशन पर नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। और इन केस जब mu x कम होता है प्राइस से, यानी कि इफ व्हेन mu x इज लेस देन प्राइस x, तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को रोक देगा, ठीक है। और जब वो अपने कंजम्पशन को रोक देगा यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है जब कंजम्पशन स्टॉप होगा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो mu x इक्वल्स टू पी एक्स के बराबर पहुंच जाएगा, यानी कि हर हाल में कंज्यूमर mu x इक्वल्स टू पी एक्स पर ही जाएगा, और वो होगा हमारा सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, यहां तक क्लियर है। अब देखो एक चीज, प्रॉब्लम कहां पर है कि हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी को एक कार्डिनल यूटिलिटी को के केस में हम लोग यूटिलिटी को एक यूनिट से मेजर करते हैं, दैट इज यूटिल्स। और हम लोग रुपीज को मनी में मेजर करते हैं, प्राइस को रुपीज में मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेशन अलग है, ठीक है। ये यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में है, हम इसको यूटिल्स में मेजर कर रहे हैं, और प्राइस को हम लोग रुपीज में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ किसी भी तरीके से दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज mu x डिवाइडेड बाय mu x डिवाइडेड बाय MUM। ये MUM का क्या है, MUM मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, जो हमें मनी से, जो हमारे पास मनी है उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, mu x डिवाइडेड बाय MUM, ठीक है। यानी कि mu x मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है। तो हमारा आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू px। ये हो जाएगा सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में।
तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में. In case of single commodity, a consumer will attain its equilibrium when marginal utility in terms of money, ठीक है, marginal utility ब्रैकेट में in terms of money gets equal to the price paid for the commodity. ठीक है, क्या लिखेंगे? marginal in case of single commodity, a consumer will attain its equilibrium when marginal utility bracket में in terms of money is equal to the, यहाँ पे गेट लिख लो, गेट्स लिख लो, gets equal to the price paid for the commodity. In case of single commodity, a consumer will attain its equilibrium when marginal utility bracket में in terms of money gets equal to the price paid for the commodity. यानी MUX equals to PX. ठीक है, और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे MUX divided by MUM equals to PX. ठीक है, ये लिखेंगे ब्रैकेट में, इसको क्लियर करेंगे. MUX डिवाइडेड बाय MUM इक्वल्स टू PX. ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझेंगे विथ शेड्यूल एंड डायग्राम. देखो, शेड्यूल में हम लोगों ने यहाँ पे लिया है यूनिट्स, देन MUX, देन PX, और यहाँ पे है MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि मैंने पहले भी बताया. और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है कि कांस्टेंट है, दैट इज 1. ठीक है, 1 रुपये, सॉरी 1. एंड मार्जिनल फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे MUX डिवाइडेड बाय MUM. ठीक है, माइनस PX. देखो, यहाँ एग्जाम्पल मैंने वही लिया है जो मैंने जलेबी के केस में लिया था. तो यहाँ पे यूनिट्स है 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, प्राइस है 10 जो कि कांस्टेंट है, क्योंकि कार्डिनल इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अज्यूम किया गया है कि प्राइस कांस्टेंट है. ठीक है, MUM यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है. उसके बाद जैसे ही हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन घटता चला जा रहा है. ठीक है, और प्राइस भी कांस्टेंट है, MUM कांस्टेंट है. तो मैंने बताया कि हम डिवाइड करेंगे MUX को PX MUM से. ठीक है, तो वो हमारा होगा, निकल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो हम सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि MUX डिवाइडेड बाय MUM इक्वल्स टू PX. ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ये होगा हमारा इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट MUX डिवाइडेड बाय MUM माइनस PX इक्वल्स टू 0. हम ऐसा लिख सकते हैं कि जब PX को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो इधर 0 हो जाएगा. तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि MUX कंज्यूम इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा व्हेन MUX डिवाइडेड बाय MUM माइनस PX इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम. तो उसी तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि सबसे पहले MUX को MUM से डिवाइड दो. ठीक है, यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को हम लोग मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 25. ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 15 डिवाइडेड बाय 1 15, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 0 डिवाइडेड बाय 1 0. उसके बाद PX को इसमें से लेस करेंगे जो कि कांस्टेंट है 10. ठीक है, तो 25 माइनस 10 15, 10 माइनस 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10.
15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5, ठीक है। 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वेयर mu x डिवाइडेड बाय mu m इक्वल्स टू प्राइस x, ठीक है। ये होगा सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब अगर इसके बाद भी कंजम्पशन, अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो 5 माइनस 10 माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेस हो कंजम्पशन, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा हो रहा है यूटिलिटी से, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करेगा। और अगर 6 यूनिट भी कंज्यूम करता है तो माइनस में है, ठीक है, -10 यानी कि लेस है, ठीक है। तो देखो जब mu(x), पहले भी मैंने बताया कि जब mu मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को बढ़ाएगा जब तक कि वह mu(x), जबकि वह इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता है। और जब प्राइस से ज़्यादा कम होगी सेटिस्फैक्शन, तब कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को रोक देगा, ठीक है। और जब जैसे ही वह अपने कंजम्पशन को रोकेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा और वह इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब डायग्राम से इसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखो फर्स्ट एक्स एक्सिस में हमने मेजर किया है यूनिट्स, ठीक है। वाई एक्सिस में मेजर किया है मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस, ठीक है। प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 10 10 10 है तो प्राइस एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि प्राइस हमेशा कांस्टेंट है 10 पे, ठीक है। तो जैसे ही उसने फर्स्ट कंज्यूम किया तो यहाँ पे मिल रहा था हमें 25, सेकेंड पे 20, थर्ड पे 15, फोर्थ पे 10, तो फोर्थ पे 10 जो कि बराबर है प्राइस के, तो mu(x) इक्वल्स टू px, ठीक है। तो ये हो गया सिचुएशन ऑफ कंज्यूम। इसको एक मान ले एक पॉइंट दे दे k, तो ये हो गया सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर के से हम लोग अगर इसको डिनोट करते हैं तो ये हो गया सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये इस पॉइंट पे k पे, जहाँ पे mu(x) इक्वल्स टू px, ठीक है। और फिफ्थ पे 5 एंड 6 पे 0, ठीक है। तो mu डिक्लाइन हो रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन घटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और यूँ ही जुड़े रहिएगा मेरे साथ नए नए कंसेप्ट्स के लिए। थैंक यू।